हराम है। नहीं बात सही, नहीं बात सही। मैं नहीं मानता इस बात को। तो फिर तुम्हें हर काम का ताल्लुक हमसे तोड़ना होगा। कुछ दिनों से टेलीफोन कॉल्स आ रही कि तुम्हारे बाबा एक स्मगलर हैं। किसने कहा है आपसे? सवाल ही नहीं पैदा होता। मेरे बाबा साईं ऐसे आदमी नहीं है। ये जरूर किसी की साजिश है। अगर मामला शरई है तो इसका फैसला ना तुम कर सकते हो और ना मैं, मुफ्ती साहब करेंगे। जितने फैसले चाहिए मैं लेके आ सकता हूँ। कोई है जो कहता है कि आप ड्रग माफिया और स्मगलिंग के थ्रू यहाँ तक पहुंचे। शिराज, अगर तुम हमारे दामाद ना होते तो मैं तुम्हारे साथ वो करता जो तुम जिंदगी भर याद रखते। इन्होंने कहा कि मैं तलाक देता हूं। जी हाँ। बीबी, आपको तलाक हो चुकी है। लगते करे जवाब में जो, लगते करे जवाब में जो, कैसे कहूँ मेरे। हाँ बाबा, 2-3 दिनों में आ रहे हैं। पता है जहाज आने वाला है, तभी तो आ रहे हैं ना बाबा। हाँ हाँ, ऐसा करो, जो भी मीटिंगें हैं उन्हें 2-3 दिन आगे बढ़ा दो, और वो जो यूनान और इटली से फैक्स आए हैं ना, उनके जवाब दे दो। हाँ 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 हाँ, आ जाएंगे। ठीक है, कोई बात हुई तो मैं तुम्हें फोन करूँ। ठीक, अल्लाह हाफ़िज़। मगर शाहनवाज, अब यहाँ रुकने को क्या लेके आए? कल चलते हैं ना। अभी तो जहाज के आने में 2-3 दिन बाकी है। मैं चाहता हूँ जाने से पहले इधर के झमेले तो निपटा लें। मगर अब तो बात खत्म हो गई। तुम अहमद नवाज साईं से बोलो कि जहाँ चाहे जैसे चाहे निकाह कर ले। बाबा, शादी तो पहली बार होती है, बाद में तो सिर्फ निकाह रह जाता है। देखो, अभी गया है ना अपनी तसल्ली करने मौलवी के पास। बाबा, अब तसल्ली क्या करनी है, कोई और घर देखना पड़ेगा। और फिर रिश्तों की कोई कमी तो नहीं है ना? हाँ बाबा, वो तो है। आओ आओ अहमद नवाज, लाए हो फतवा? आखिर अक्ल और तजुर्बा भी कुछ चीज होती है। क्या कहता था मैं? लो बाबा गनी, खुद पढ़ लो। हाँ बाबा, ये तो बड़े मशहूर मौलवी साहब हैं, ये तो टीवी पे आते हैं। बात सही, उसका कसूर क्या है? वो अपने घर में आराम से बैठी थी, हम लेके आए थे उसे शादी करके। अब हम ही ने उसको छोड़ दिया, क्या ये गुनाह नहीं? बेटा, ये सब किस्मत की बात है। अब वो अगर घर में रहेगी तो वो गुनाह है। वो तुम्हारे लिए अब नामहरम है, भूल जाओ उसे। बाबा गनी, जाओ जाकर उस लड़की को उसके माँ के हवाले करो। जाओ बाबा। हाँ सही, जाता हूँ। लो चाचा, मैं भी चलूंगा। हमको माफ कर दो।
हमने ऐसा नहीं चाहता। जो कुछ हुआ अचानक हो गया। मुझे माफ कर दो बेटे। मुझे भी माफ करना, हमारा वो मतलब नहीं था। हम तो तुम्हारे भले की बात कर रहे थे, पता नहीं बात कैसे क्या हो गई। मैं ही आपके काबिल नहीं थी। अच्छा हुआ आपके दामन पे लगा धब्बा धुल गया। मैं अपनी औकात भूल गई थी, आपने याद करा दी। नहीं, ऐसा नहीं कहते बेटे। हम तुम्हें अपना बना कर लाए थे, मगर मुकद्दर को कुछ और ही मंजूर था। मुझे और अहमद नवाज को बहुत अरमान था। बजाई बीबी को ले आ। मुझे माफ कर दे अल्लाह से। ये मुझसे क्या हो गया? आयशा, मेरी बच्ची, अरे उजड़ गई मेरी बच्ची। पता नहीं किस जालिम की नजर लग गई। अभी तो फूल खिला भी नहीं था तो मुरझा गया। घर उजड़ गया मेरी बच्ची का। बस कर अम्मा, बस कर। मेरा कोई कसूर नहीं है, सब गलती से हुआ। मौलवियों ने माफी नहीं दी। मौलवी? अरे मौलवी क्यों माफ करेंगे? उन्होंने माफ नहीं किया तो वो क्या माफ करेंगे? और जिन्होंने तावीज गंडे किए ना, अल्लाह उनका बेड़ा गर्क करे। अम्मा देख, खाली हाथ तूने मुझे रुखसत किया था, खाली हाथ वापस आई हूँ। अरे मेरी दी, एक रात का ख्वाब था, सिर्फ एक रात का। भूल जा, भूल जा। हम तो घड़े की मच्छी है, जब जी चाह निकाला, जब जी चाह फेंक दिया। अम्मा छोटे साईं का कोई कसूर नहीं, वो तो रोता था, बस मौलवियों ने इजाजत नहीं दी। वो क्यों इजाजत देंगे? उनका अपना कानून है। मैंने बोला था ना, नहीं करो खरीदारी, नहीं करो। अभी देखा? वो तो दफा हो जाए यहाँ से। बहन का घर उजाड़ दिया तूने। कहाँ गई तेरी वो जंजीरिया, वो गड़गाबिया, वो कड़े, वो होटल के खाने? अम्मा इससे पूछो, इसने हमें जलील कराया है। ये रोज की नखरेबाजियां। अम्मा मेरा कोई कसूर नहीं है, इसका पेट भर भर के थक जाती थी मैं। अरे तू तो फकीर बनेगा, कुत्ते पड़ेंगे तुझे। दफा हो। तवीजों ने इतना नहीं किया जितना हमने अपने साथ खुद किया है। ये डब्बा पीर क्या करेंगे?
अम्मा तू रो नहीं, मैं फिर से काम करूंगी। काम तो नहीं भूला ना मुझे? इसको बोल मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाए, दफा हो जाए यहाँ से। देख लूंगा, जाता हूँ, देख लूंगा सबको देख लूंगा। दफा हक मौला दम, हक मौला, हक मौला दम, हक मौला, हक मौला दम, हक मौला दम, हक मौला दम, हक मौला। हक। हाँ बाबा, बोल क्यों आई है तू? मुझे पता है तेरी मुराद सामने खड़ी है, सामने है तेरी मुराद। हम सब दिलों के भेद जानते हैं, बता। पीर साईं, आप बूझे मैं किस लिए यहाँ आई हूँ? हाँ पता है हमको, हम जानते हैं। शीशा रोशन है भाई हमारे सामने, शीशा रोशन है। तुम अपनी सौतन को मारना चाहती हो, उसको जान से खत्म करना चाहती हो, है ना? नहीं पीर साईं, ये बात नहीं है। इम्तिहान लेती है फकीरों का। हमें सब नजर आ रहा है, सौतन आज नहीं तो कल आएगी। बाबा साईं, मेरे खाविंद का इंतकाल हो चुका है तो सौतन कहाँ से आएगी? फकीरों का इम्तिहान तू लेती है। अरे शौहर आज नहीं कल तो आ जाएगा ना। अच्छा, तो तू अपनी सास के हाथों तंग है? नहीं बाबा साईं, ये भी बात नहीं है। मेरी बच्ची पर साया है, उसे जिन आता है। देखा, हम ना कहते थे कि कोई सौतन है। भाई ये साया और ये जिन, ये भी तो सौतन है। दूर हो जाएगा, दफा दूर हो जाएगा। फिक्र ना कर, तू छोकरी को इधर लेकर आ, हम धूनी देंगे, साया सब दूर कर देंगे। साये का जिन और भूत सब भाग के चला जाएगा। फिक्र ना कर। ला तू हमारे वजीफे के पैसे दे बाबा। बाबा साईं, हम गरीब लोग हैं, यही हदिया हमारे पास है, आप ले सकते हैं। अच्छा बाबा, चलेगा। बाबा तुम गरीब लोग होकर अमीरों का रोग क्यों पालते हो? ये जिन भूत तो अमीरों का रोग है। जाओ बाबा, जाओ, जाके बच्ची को लेकर आओ, उसको दम करें। जाओ। अरे सदके ऊंची सरकार के, सदके झंडे वाले पीर के कुर्बान जाऊं। दम मस्त कलंदर मस्त। मेरे को सब कुछ पता है कि क्या हुआ है बाबा, लेकिन बच्चा ये मिठाई तो थोड़ी है, दे दो। हाजुर सही, हाजुर हाजुर। लेकिन अब जो आओ तो बकरे के साथ शक्ल दिखाना बच्चा। मुर्शद सही, झंडे वाली सरकार, आप बोलो तो 1000 बकरा में हाजिर कर दूं। क्या करामत दिखाई है आपने, है? कमाल कर दिया है, कमाल कर दिया है? वाह झंडेशा, वाह 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 वाह। छोकरी घर आ गई है, सब काम पक्का हो गया है। झंडेशा को मशहूरी नहीं चाहिए बाबा, बकरे के साथ शक्ल दिखाओ, नहीं तो भस्म कर दूंगा जला के। हाँ अरे हाजुर सही, हाजुर। झंडे वाला पीर ऐसी कला जंग लगाई है कि सालों का काम दिनों में हो गया है। हाँ, झंडेशा को जलाल आ जाए ना तो सालों के काम मिनटों में हो जाते हैं बाबा। साईं झंडेशा, अगर हुक्म हो तो बकरे में जब चावल डालें तो हमें भी याद कर ले, बड़ी देर हुई है बिरयानी खाए हुए। लतीदा है, लतीदा, देख लतीदा। हाँ करना बाबा, करना, बिल्कुल ठीक है। दम पक से कर। सलाम मासी जिंदा। मुझे बड़ा अफसोस हुआ। ठंड पड़ गई तेरे कलेजे में। वो जो तेरा मियाँ है ना, फिर झंडे शाह पे जाके बकरे खिलाता था, सब पता है हमको। ना मासी, मुझे कुछ नहीं पता। भला मैं खुश क्यों होंगी? इस हवेली की मालकिन भला मैं बन के आई हूँ क्या? तो जा, जगह खाली है, अपने मियाँ को जाके बोल
अहमद नवाज के पास तुझको छोड़ के आए, तेरे कलेजे में ठंड पड़ गई है? अम्मा तू क्यों इनके मुंह लगती है? ये तो दुश्मन है, तमाशा देखने आते हैं, दफा कर इन्हें। आयशा ऐसा क्यों सोचती है? इसीलिए तो जल गई थी तू, अब तो सुकून मिल गया ना तुझे। हमारी खुशी को तो नजर लग गई। मासी मैं तो हाल पूछने आई थी। तो ये है हमारा हाल, देख है हमारा हाल ये। अरे दुनिया को और कोई काम नहीं है। ये क्या हुआ मासी, बीमार है क्या? नहीं ऐसे ही तबीयत खराब है। हाँ मासी मुझे तो लगता है उम्मीद से है। अरे अम्मा इससे बोल यहाँ से चली जाए यहाँ से। सकीदा खुदा के वास्ते जा इधर से। वैसे मासी अगर बच्चा है तो तलाक कैसे होगी? अब जा इधर से चल। अम्मा मुझे लगता है मैं मां बनने वाली हूँ। अच्छा ठीक है, तू आराम कर दी, मैं तेरे लिए दूध लेके आती। नहीं अम्मा पहले बताना मुझे क्या होगा। उनको पता चल गया तो वो बच्चा छीन लेंगे कि बच्चा होने नहीं देंगे। तू आराम कर, मैं दाई को बुला के लाती हूँ। अम्मा बचाएगा तो लाना। हाँ बचाए घर आओ जल्दी। जी साहब। हाँ बचाई, आयशा बीवी का सारा सामान लेके आओ, उनका कपड़ा लत्ता कुछ भी जेवर वगैरह सब कुछ लेके आओ, वो सब कुछ उनके घर जाएगा। ठीक है साईं। अदब मैं लेकर आती हूँ। अब ना सेफ से सारे ज्वेलरी बॉक्स भी ले आना। हाँ लेकिन उसके किसी सामान को हाथ नहीं लगाया हमने। अम्मा गनी चाचा किधर है? तुम बैठो मैं बुलवाती हूँ गनी भाई, वो आ गए। बाबा खैर है ना? हाँ गनी चाचा, ये सारा सामान है आयशा बीवी का, ये सब उनके घर पे पहुंचाना है। हाँ बाबा, अब इस सामान पे हमारा हक तो नहीं है ना? गनी भाई ये सब कुछ आप उसके हाथ में देकर आना। ओ बचाई बाबा, ये सारा सामान इस बक्से में रखो और इसे गाड़ी में रखवाओ। ठीक है। अच्छी तरह देख के आना, कुछ रह तो नहीं गए? नहीं सारा सामान आ गया, तसल्ली करनी है तो खुद जाके देख लो। ठीक है, मैं खुद देख लेता हूँ। जलवा बक़द्र ज़र्फ़ नज़र देखते रहे। ये पाउडर, ये आंखों वाले रंग, लिपस्टिक भी, जलवा बक़द्र ये सब कुछ आपने लेना है। जलवा बक़द्र ज़र्फ़ नज़र देखते रहे। क्या देखते हमको मगर सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, सुन लो बात है। मैं इसे तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। क्या देखते
अक्स पेश नजर देखते रहे आईना रूबरू था जिधर देखते रहे आईना रूबरू था जिधर देखते जलवा बक़द्र ज़र्फ़ नज़र वैसे तो लोग मुझे दाई कमली कहते हैं, लेकिन मैं हूँ दाई सियानी। कोई काम आज तक गलत नहीं किया। जिंदा तेरी बेटी माँ बनने वाली है, खुश हो जा। दाई कमली, बस ये बात किसी को पता ना चले। मगर अल्लाह ना करे ये कोई बात राज की तो नहीं है। मगर हमें खुद अभी नहीं पता कि करना क्या है। दाई कमली अंधा कुआं है, इस दिल में कई राज छुपे हुए। कभी किसी लड़की का राज फाश नहीं किया। दाई, अब थोड़ी देर के लिए हमें बख्श दे, जा अभी तू घर अपना। अच्छा मैं चलती। सलाम मासी जिंदा, देख तुझसे खाल गुमाल को मिलने आए हैं। वालेकुम सलाम अम्मा। वालेकुम सलाम। देख अम्मा, हम तेरे पुत्र हैं, हमको गलत ना समझना। अम्मा, हम तेरे भले के लिए आए और बाबा हमको पता है कि आशा बहन माँ बनने वाली है। अरे किसने कहा है तुमसे ये? मैं गवाही दूंगी तो बात साबित होगी ना। अरे जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। जाते हैं, लेकिन एक बात मैं समझा दूं कि अहमद नवाज को बताना नहीं है। अगर उसको पता चल गया ना तो वो बच्चा पैदा नहीं होने देगा। अरे पापा, तलाक जो हो चुकी है। अम्मा, बच्चा पैदा होने दे और बाबा वो जायदाद का मालिक बनेगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा। पर हाँ, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे और इसमें तेरा और आयशा का ही फायदा है। बच्चा इतनी बड़ी जायदाद का मालिक बन जाएगा। देख अम्मा, हम तेरे अपने हैं, हमको गलत न समझ। तलाक हो चुकी है और बाबा इस मसले को इधर ही दबा दो। अभी बच्चा होगा तो तुमको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है अम्मा, अब हम चलते हैं। इसमें तेरा अपना ही फायदा है, किसी को बोलना नहीं। वाह। सलाम अम्मा। ठीक है। ये तेरा है बाबा, इसमें सारा सामान तेरा है, रख लो। इसकी अभी उनको जरूरत नहीं है। बाबा नवाज खान ने भेजा है। अम्मा रख ले, साई ने भेजा है। बल्कि मौका अच्छा है, छोटे सही से हमारा रिश्ता दोबारा बन सकता है। फरीद तो बीच में से निकल गया है। तो चल चल माफी तलाफी करते हैं। सलाम सही, हम आपके नौकर हैं, खादिम हैं, हम आपकी रियाया है, आपकी जूतियों की खाक है। बाबा इसकी जरूरत नहीं है। साईं, लोग तो बातें बनाते हैं, हम दोनों को तो बहुत अफसोस हुआ है साईं। हम आपके वही नमकख्वार हैं साईं। बाबा मैंने तुमको बोला है कुछ, तुमको जो कुछ चाहिए पीरल से ले लो, मैं उसे कह दूंगा। ना ना सही ना, कुछ नहीं चाहिए हमें। हम तो आपका जूठा खाने वाले लोग हैं, बस आपके कदमों की मिट्टी चाहिए। बाबा मैं अब दुबई चला गया हूँ, मैं जरा सलाम भरने आ गया था। ना साईं ना, ये आपकी रियासत है, हम आपकी रियाया हैं साईं। आपका इन पर हाथ होगा साईं। बाबा अब तुम सब लोगों पे अल्लाह की मेहरबानी होगी,
अब मैं अपना बिजनेस चलाता हूँ, दुबई में हूँ। सही, आप हमें भी ले जाए साथ, हम आपकी जूतियां साफ कर लेंगे। हाँ साईं, हमारा इधर है कौन, लूर लूर फिरते हैं साईं, आपका संगत साया होगा तो। तुमको मेरी संगत मिलेगी ना साया। जाओ हटो बस जाओ। रोशन जमाल यार से है अंजुमन तमाम, दहका हुआ है आतिश गुल से चमन तमाम। रोशन जमाल यार से है अंजुमन तमाम। हैरत गुरूरे हुस्न से शोभी से इस्तलाब, हैरत गुरूरे हुस्न से शोभी से इस्तलाब, दिल ने भी तेरे सीख लिए हैं चलन तमाम, दिल ने भी तेरे सीख लिए हैं चलन तमाम। रोशन जमाल यार से है अंजुमन तमाम। ना सलाम ना कोई बात। पहले तो बाहर से आते हुए आपने ऐसा कभी भी नहीं किया। क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी कौन सा रोजाना आप मेरा इंतजार कर रही होती हैं? नाराज हैं? घर क्यों गई थी? घर तो ये आपका है नहीं, तो फिर नाराजगी किस बात की? वहां पर मसला ही ऐसा हो गया था कि मुझे रुकना पड़ा। भाई समझ में नहीं आता, दुनिया भर के तमाम अजीबोगरीब किस्से आपके घर में होते हैं। कभी तो अजीबोगरीब तलाकें, तो आपको कोई शिकायत है मुझसे? मुझे क्या शिकायत होगी? जब भी तुम्हारे बाबा से बात करने की कोशिश करता हूँ तो वो तो मुझे सींगों पे उठा के मारते हैं। क्या मतलब है आपका? ये कौन सा तरीका है बात करने का? तुम्हारे बाबा ने भी इसी तरह बात की थी मुझसे, बाय द वे। जाहिर है जब आप उन्हें स्मगलर कहेंगे तो वो फूलों का हाथ तो आपके गले में डालेंगे नहीं। मुझे वैसे भी ऐसे शख्स से कोई तोहफा नहीं लेना, और तोहफा तो मुझे वैसे भी मिल ही जाएगा, वो भी अपने ही महकमे से। अगर आपको अभी भी शक है उन पर तो आप जाकर कोई सबूत लेकर आए, वरना इस किस्म की बात मैं आपसे आइंदा नहीं सुनूंगी। सबूत भी मिल जाएगा, कुछ मुश्किल नहीं है। जिस दिन आप सबूत लेकर आएंगे ना, उस दिन मैं खुदकुशी कर लूंगी। शानी बीबी, मुझे बुला लिया होता। नहीं आशा, अफसोस के लिए तो मुझे आना चाहिए था ना। अफसोस कैसा नहीं, आदमी ज्यादा खा ले तो हजम थोड़ी होता है, और फिर आपका जूठा खाने वालों को जब इतना मिल जाए तो। नहीं आशी, ऐसा मत सोचो, ये सब किस्मत की बात है, मेरे साथ भी हो सकता था। अगर तुम मेरी सेज पर बिठाई जा सकती हो तो मुझे उस सेज से निकाला भी जा सकता था। सच कहूं बीबी, जितना उनका कसूर था ना, उतना ही मेरा भी था, और छोटे साईं का तो इसमें कोई कसूर नहीं, कोई कसूर नहीं। अगर लक्कड़ जल जाए ना आशा,
तो ये कोई नहीं देखता कि वो किस दरख्त की थी और कितनी पक्की थी। सच कहती हो बीबी, रात में उंगलियां फेरने से फायदा। आशा, खुद को संभालो, मुझे देखो, जो कुछ मेरे साथ हुआ है तुम्हें पता है, और तुमने ये भी देखा है कि मैंने खुद को किस तरह संभाला है। आप तो बड़े लोग हैं, बहुत छोटे लोग हैं। नहीं आशा, कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। बीबी मुझे फिर काम पे लगा ले। नहीं आशा, अब ऐसा नहीं होगा। अब तुम कभी मेरा जूठा नहीं खाओगी। आज से हम सहेलियां बन के रहेंगे। आप कहाँ और हम कहाँ? मैं वाकई अपनी औकात भूल गई थी। नहीं आशा, ऐसे नहीं कहते। आज से हम सहेलियां हैं, पक्की सहेलियां। आपको पता है बीबी, मुझे पहले भी इज्जत रास नहीं आई, अब कहाँ रास आएगी? हाँ, मुझे अपनी बात ही रहने दे दो। नहीं आशी, ये तुम्हारी इज्जत नहीं है, मेरी इज्जत है। अब रोना बंद करो, अपना ख्याल रखना। घर आऊंगी तो बाकी बात, ठीक है? खुदा हाफिज़। लगते करे जवाब तो बेटा, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। अब अपनी हैसियत वालों में हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। नहीं अम्मा, नहीं, मैं अब शादी नहीं कर सकता। एक तजुर्बा बहुत नहीं है क्या अम्मा? मुझे अब सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस में इंटरेस्ट है बस। जिंदगी में हर शय की अपनी जगह होती मुझे मालूम था ये ऐसा ही कहेगा। देखो बेटा, इंसान समंदर की तरह गहरा होता है, जिसमें बड़े से बड़ा हादसा, बड़े से बड़ा तजर्बा समा जाता है। बाबा साईं, जिंदगी एक गहरा समंदर है, उसमें बहुत सारी लहरें हैं। इंसान किसी एक लहर के साथ चिमट के तो नहीं रह जाता ना। ठीक करो बेटा, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा और ना ही मैं तुम्हें मजबूर करूंगा। एक बार मैं ऐसा कर चुका हूं, इसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। तुम्हारी जिंदगी है, जो चाहो करो, लेकिन बेटा जिंदगी में छोटी मोटी ठोकरें तो लगती रहती है। मुझे अकेला छोड़ दोगे सब? आमना गई, तुम भूल गए। एक बहू छोड़ जाती तो मेरा दिल लग जाता। दुआ करो मुमताज, बहू की इज्जत मिल ही जाएगी। आप मुझे अच्छा समझे या बुरा, मेरी बात माने या ना माने, मगर मैं आपको इस रिश्ते के मुतालिक जरूर बताऊंगा। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुमने जो पहले किया है ना, उसका खुमियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। उसको अपनी बात तो पूरी करनी दो ना। आखिर इस तरह कब तक शानी को घर में बिठाए रखोगी? हाँ नियाज बेटा, बोलो, क्या क्या कह रहे तुम? अब्बा, एक बहुत अच्छा रिश्ता है। लड़का नेवी में डॉक्टर है और बहुत शरीफ खानदान है और मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। उनके घर से रिश्ता आया है। अच्छा, तुम्हारा दोस्त है? फिर तो तुम्हारा ही जैसा होगा। ऐसी बात नहीं है अम्मा, वो बहुत शरीफ लड़का है। अच्छा, उसने क्या कहा तुमसे या उसके माँ बाप ने तुमसे कोई बात की है? उनके घर वाले तो आना चाहते हैं, मैं इसलिए तो यहाँ आया हूँ। तुम उनको बुला लो, हम उनको देखकर फिर फैसला करेंगे। तो मैं कब कह रहा हूँ कि आप अभी फैसला करें। ये ठीक है नियाज बेटा, तुम उन्हें यहाँ इनवाइट करो, उन्हें लेकर आओ यहाँ। लेकिन इसका कसूर फिर भी माफ नहीं होगा। अम्मा, आप मुझे बेशक माफ ना करें, मगर मैं अपना फर्ज तो पूरा करूंगा।
शानी खुद फैसला करेगी। उनसे कहो कि वो लड़के को साथ लेकर आए। आमने सामने बात हो तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। अच्छा बेटा, ठीक है। शानी, कितनी अजीब बात है। उधर आयशा को तलाक हुई, इधर तुम्हारे लेख खुले। मुझे तो लगता है किसी ने तुम पर जादू करवा दिया था। उधर आयशा आजाद हुई, इधर तुम्हारी किस्मत खुली।